क्वेश्चन हम लोग यूज कर लें तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं कर लिया करना। मैं एक दफा एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें हमें कॉइन्स के एक एरे गिवन है। ये मतलब हमारे पास कॉइन्स है, हमारे पास 1 का कॉइन है, 2 का और 5 का। और इसमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स है, यानी हम 5 के कॉइन्स जितने भी यूज करना चाहें हम यूज कर सकते हैं। अब हमने इन कॉइन्स को किसी तरह ऐड करना है और हमने अमाउंट करना है 11। और हमें ये कंस्ट्रेंट है कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स सेलेक्ट करना है। हमने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है जिसमें हमारे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हो रहा है। कॉम्बिनेशन हमने बेसिकली नहीं बताना, हमने नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं जितने हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे ये अमाउंट बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? जी मैम। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी मैम क्लियर है। सही, थैंक यू। कैसे कर सकते हैं इसमें हमको क्वेश्चन अगर समझ आ जाए तो फिर हमने सोचना है कि हम कैसे करते हैं इसको।
एग्जाम्पल हम थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ी सी लंबी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 1, सॉरी बड़ा हो गया, 3, 4 एंड 5। और हमारे पास अमाउंट है, हमने बनानी है सेम है अमाउंट शुरू कर रहे हो, वो हमने 7 बनानी है। ठीक है, इसमें एक ही ग्रेडियंट फोर्स हो सकती है कि हम क्या करें, जो हमारे पास सबसे बड़ा कॉइन है, बिगेस्ट अमाउंट का कॉइन है, वो हम सेलेक्ट करें। अगर हम सेलेक्ट करते हैं 5, तो रिमाइनिंग अमाउंट बच गई हमारे पास 2। 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो 2 के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 1 लेना होगा और फिर अगेन 1 लेना होगा। 2 टाइम्स हम 1 लेंगे, यानी 1 प्लस 1। इसमें कितने नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए हमारे पास, 3 कॉइन्स आ गए। ये तो हमने ग्रेडियंट अप्रोच से किया। लेकिन अगर हम देखें, हमने 7 बनाना था, अगर हम इस एरे को देखें तो हम 3 + 4 करके 7 बना सकते थे, और उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट 2 होते, वो कम होते 3 से। तो इसका मतलब है यहाँ पर ग्रेडी अप्रोच काम नहीं करेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना एक पेज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। हमारे पास स्टार्ट अमाउंट 0 थी, हमें 7 ही बनाना है और यही हमारे पास एरे है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक हम 1 ले सकते हैं, हम 1 यहाँ लिख लेते हैं, 1 हम यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम 1 सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगी, 6 हमारे पास बच जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 6 हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम 3 लेंगे, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 4 हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है हम 4 लेंगे, रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 3। और लास्ट ऑप्शन है 5 लेंगे, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास हो जाएगी 2। अब ये लास्ट वन से कंसिडर कर लेते हैं, तो मिनिमम अमाउंट आ रही है, तो हम अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हैं तो फिर हमारे पास ये सारी ऑप्शन है। अगर हम यहाँ 1 पिक करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग 1 बचेगा। अगर हम 3 पिक करते हैं तब हमारे पास क्या होगा, हम -3 पे आ जाएंगे, एक 1 रुपी मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर हम 4 पिक करते हैं इसी तरह हमारे पास माइनस, यहाँ पे हम -1 पे एंटर करें। अगर हमने 4 पिक किया तो हम -2 पे आ जाएंगे। जहाँ माइनस में आ रहा है इसका मतलब है हम इस पार्ट को तो कंसिडर नहीं करेंगे, ये तो वैसे क्रॉस हो गया। हम इस 1 के आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 के बाद हमारे पास फिर ऑप्शन है कि हम 1 पिक करें तो हम 0 पे आ जाएंगे। और हमें क्या था, रिक्वायर्ड था हमारे पास कि 1 हो, हमें सॉरी 0 हो, हमें अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 0 रिक्वायर्ड। इसमें फिर हमारे पास दोबारा ऑप्शन है कि हम 3 पिक करेंगे, फिर हम नेगेटिव में चला जाएंगे -2 में, इसलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं, जब हमारे पास 0 मिला तो हमें कितने पॉइंट यूज हुए, 1, 2 और 3। मिनिमम पॉइंट हमने कितने यूज किए इसमें, इस केस में 3 मिनिमम पॉइंट यूज किए। एम मैं मिनिमम के लिए लिखती हूँ, तो हमने 3 पॉइंट यूज। इस पार्ट में हम देख लेते हैं क्या होगा। 5 में अगर हम अगेन लेंगे 1, हम यहाँ पे 5 पे पहुंच जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास 5 बच जाएगी हमें। इस तरह हम 3 लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3। 4 लेंगे तो हमारे पास होगा 2। और जब हम लेंगे 5 तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा 1। ये वाला भी हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे हमने 3 पॉइंट यूज किए थे, यहाँ कितना होगा 1 2, यहाँ भी 1 2। तो अगले स्टेप में हम जाएंगे तो ये इसका मतलब है मिनिमम पॉइंट हमें 3 ही रिक्वायर्ड होंगे। इस पार्ट को अगर हम और करते हैं तो हमें मिनिमम 3 रिक्वायर्ड होंगे। हम कोई ऐसा पार्ट देख लेते हैं जहाँ हमारे पास कम रिक्वायरमेंट हो। जगह स्पेस के लिए मैं जरा इसको अनडू कर दूँ। यहाँ हमारे पास 3 था। अब ये वाला हम देख लेते हैं, हमारे पास 3 हमने पिक किया था तो हमारे पास 4 रिमेनिंग था। अब हमारे पास ऑप्शन है 1 पिक करें
तो हमारे पास 2 रिमेनिंग आ जाएगा। हम 3 पिक करें तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया। हमें 0 रिक्वायर्ड था। अब हम काउंट कर लेते हैं कितने हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। यहाँ से 1 और 2, यानी ये पाथ हमारे पास ऐसा है जो हमारे मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स में यहाँ तक रीच कर रहा है। ये पाथ हमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स में अमाउंट 0 कर रहा है। तो हमारे पास ये मिनिमम की जगह यहाँ पर अब 2 आ गया। ये इतना क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? यस मैम। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बहुत सारे रिपीटेड बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने जब यहाँ पर हम टू में आगे गए थे तो जब 1 आया था रिमेनिंग, या यहाँ पे रिमेनिंग और भी कितने थे लेटर वो हमारे यहाँ पे भी यूज हो रहे थे 5 पे। अगर हम सपोज यहाँ पे हम 3 पे रीच करेंगे तो यहाँ पे जब हम 3 पे पहुंचे थे इस पॉइंट पे, यहाँ जो हम वैल्यू कंप्यूट करेंगे वो हम यहाँ पे जब वर्क करेंगे तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो कैश में पड़ी हो सेव हो हमारे पास या डीपी से कह लें आप, तो अगर हम सेव करते जाएंगे वैल्यू तो हमें रिपीटेड वर्क ही करना पड़ेगा, जिसे डीपी कहते हैं। तो हम ये प्रॉब्लम इस तरह से कर सकते हैं कि हम अगर डीपी बना लें और उसमें हम अपना रिजल्ट सेव करते जाएं तो हमें काम कम करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा देख करते हैं तो क्लियर करें। हम क्या करें, अपने पास एक डीपी अरे बना लें। ये आप लोग को नजर आ रहा है येलो, ये चेंज कर लूँ मतलब? मैम चेंज कर लो इसको। डीपी अरे। जी मैम, डीपी अरे हम बना लेते हैं। और डीपी डीपी अरे, जी मैम, डीपी क्या शो करे? मैम हम डीपी जब नाम रख रहे हैं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम अपना जो हम वर्क कर रहे हैं हम उसे सेव करते जाएंगे, ओके। ठीक है, ताकि हमें वो बार में रिपीटेड वर्क ना करना पड़े। तो बजाय इसके कि हम एक काम ही कर सकते हैं कि हम बजाय इसके के टॉप टू बॉटम जो हमने अभी प्री ड्रॉ किया था, ये क्या था हमारे पास 0 पॉइंट हम स्टार्ट हुए थे और हम गए थे जितने हमारे पास रिक्वायर्ड थे। एक पास में हमारे पास 2 पॉइंट रिक्वायर्ड थे और एक पास में हमारे पास 3 पॉइंट रिक्वायर्ड थे। अमाउंट हमारे पास बन रही है 7 लास्ट में ना, हमने 7 बनानी है। तो हम बजाय इसके के टॉप से डाउन, हम बॉटम से डाउन जाए, बॉटम अप अप्रोच करें, तो हम टॉप डाउन अप्रोच भी कर सकते हैं। हम ये कहें कि हम 0 वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और हमने फिर वैल्यू को, मतलब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 0 होगी और फिर हमने उस वैल्यू को पहुंचाना होगा 7 तक। फिर हम देखें हमें कितना चाहिए, कितने कॉइन्स करेंगे, ठीक है। हम डीपीयू 0 का मतलब है कि हमें 0 वैल्यू के लिए हमें कितने कॉइन्स रिक्वायर्ड है, हम इसमें ये सेव करें। हमें 0 वैल्यू तक पहुंचाने के लिए, जी मैम, तो ये अप्रोच ज्यादा एफिशिएंट है उससे जो हम वो पहले वाली हम यूज कर रहे थे, टॉप टू बॉटम वाली। इसमें थोड़ा सा हम सेव कर लेंगे फीलिंग, अपनी वैल्यूज क्या को सेव बोला मैम करते जाते आपने? हैं। हम इसमें अपनी वैल्यूज को ना सेव करते जाएंगे। डीपी जो हम एरे बनाएंगे उसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे कि 0 के लिए हमें कितने रिक्वायर्ड है। फिर हम अगला जाए अगली वैल्यू तो अपने पास स्टोर करेंगे कि अगर हमने अपनी वैल्यू को बनाना है 1 तक, ठीक है, तो हमें इसके लिए कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है 1 बनाने के लिए अपनी वैल्यू को। तो हमें इस जो हमने लास्ट एक वो एग्जांपल की थी वो एग्जांपल वही वाली रिपीट कर लेती हूँ। 1 3 4 5। अगर सपोज हमारे पास पॉइंट की ये एरे गिवन है और हमने अमाउंट बनानी है अपनी 7, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम यस मैम। अपने पास स्टोर कर रहे हैं कि अगर हमने 0 अमाउंट बनानी हो तो हमें कितने कॉइन्स रिक्वायर्ड है 0। अगर हमने 1 अमाउंट बनानी हो तो हमें कॉइन्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पर हमें 1 रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अगर हमने 2 कॉइन बनानी हो तो हमारे पास 2 नहीं है यहाँ पर,
1 है लेकिन 2 नहीं है, इसका मतलब है कि हमें ब्रेक करना पड़ेगा। एक हम ये करें 1 प्लस डीपी ऑफ 1 करेंगे इसको। 1 यहाँ से पिक करेंगे और डीपी ऑफ 1 करके देखेंगे कि इसमें हमें कितने रिक्वायर्ड थे। यहाँ पर हमें 1 रिक्वायर्ड था, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1, ये होगा 2 के इक्वल। अब अगर हम करते हैं डीपी ऑफ 3, डीपी ऑफ 3 के लिए ये आप लोग मुझे बताएं, डीपी ऑफ 3 के लिए हमें कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे यहाँ DPU पे? 2 plus DPU 1। यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली 3 पिक कर लें, 3 का कॉइन ही पिक कर लें, तो हमें 1 रिक्वायर्ड होगा कॉइन। तो जहाँ जिसकी कॉइन हमारे पास है तो हम वही सेव करेंगे। जी यहाँ पे हमारे पास 3 है पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमें 1 कॉइन चाहिए डीपी ऑफ 3 बनाने के लिए। ठीक है, जब हम आएंगे डीपी ऑफ 4 पे, तो हमें कितने पॉइंट्स चाहिए डीपी ऑफ 4 तक? 4 अमाउंट बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए यहाँ 1 पे? जी 1 1। चाहिए। जी मैम, 1 चाहिए। लाइन में नाम। अब हमें डीपी ऑफ 5 बनानी है, इसके लिए हमें कितने चाहिए रिक्वायर्ड है? इसके लिए भी हमें 1 रिक्वायर्ड है क्योंकि इसका कॉइन है हमारे पास। देन डीपी ऑफ 6 नहीं है हमारे पास, तो हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। मैम ये जो हमारा टारगेट वेरिएबल है हमने उस तक मूव करना है। लाइक पहले क्वेश्चन जो हम 7 को लिया हुआ है, हम 7 तक मूव करेंगे। वो से लेके हम 7 तक जाएंगे। हम 6 के लिए हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 1 डीपी ऑफ 5 कर लेते हैं। 5। 2, ये हमारे पास आंसर देगा 2। अब हम देखते हैं डीपी ऑफ 7 के लिए, लेकिन डीपी ऑफ 7 के लिए हमें अगर चेक करना पड़ेगा, हम देख लेते हैं। डीपी ऑफ 7 हम कैसे बना सकते हैं? एक ऑप्शन तो ये है कि हम 1 प्लस डीपी ऑफ 6 करें। ये हमें पता है कि 1, हमें यही वाला 1 और डीपी ऑफ 6 के लिए हमें 2 चाहिए थे, वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 3। लेकिन अगर हम एक पॉइंट प्लस करें, ये इसके इक्वल नहीं है, ये अलग से मैं एक और ऑप्शन है और उसमें हम डीपी ऑफ 3 ऐड कर दें। ये 1 पॉइंट आप 4 का भी ले सकते हैं, यहाँ पर डीपी ऑफ, ये डी में लिखिए डीपी है तो मतलब डीपी ऑफ 3 हम ऐड करें, तो हमारे पास डीपी ऑफ 3 क्या था, 1 था, तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये डीपी ऑफ 7 के लिए हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। तो मतलब हमें ये होगा कि हमें हर दफा कंप्यूट करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से हम मूव करें कि हमें मिनिमम पॉइंट्स मिले, वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें किस तरह से हमें मिनिमम पॉइंट्स मिले। ठीक है, ये क्या हमें स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। जो मिनिमम हमारे पास सर्च करेगी, हम इसे कोड करते हैं फिर आपको को चीज की चीजें क्लियर से ज्यादा हो जाए। यहाँ तक वैसे अंडरस्टैंड हो गया? मैडम ये चैट में क्वेश्चन है, काइंडली रिपीट कर दोबारा। एम आई ऑडिबल? जी जी, मैं करती हूँ रिपीट। क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं? क्वेश्चन ये था, हमारे पास पॉइंट्स ये हमें एरे गिवन है, ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, हम इसमें से जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहे पिक कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। हमने अमाउंट बनानी है और इस तरह से बनानी है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज करके अमाउंट तक पहुंच जाए। जैसे यहाँ पर 11 बनानी है तो हम क्या करेंगे, 5 का पॉइंट पिक करेंगे, एक और 5 का पिक करेंगे, देन 1 का पिक करेंगे, तो हमारे पास 11 बच जाएगी।
अब यहाँ अगर हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल में देखें तो कॉइन्स हमारे पास टू का ही कॉइन गिवन गिवन है हमें, मतलब टू के हम जितने चाहे पिक कर सकते हैं, लेकिन है टू टू के कॉइन। अब हमें अमाउंट थ्री की बनानी है, तो टू को हम किसी भी कॉम्बिनेशन में ऐड कर लें, हम थ्री तक नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए हम माइनस वन रिटर्न करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास कॉइन हमें वन का गिवन है, अमाउंट जीरो है, तो इसके लिए हमें नहीं रिक्वायर्ड कुछ भी, तो हम जीरो ही रिटर्न कर देंगे कि हम जीरो कॉइन के साथ इस वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। मैम ये थर्ड एग्जांपल है, इसमें जीरो क्यों रिटर्न कर रहे हैं? क्योंकि हमें अमाउंट जीरो दी है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें कोई कॉइन नहीं चाहिए। जीरो अमाउंट तक पहुंचने के लिए हमें जीरो कॉइन रिक्वायर्ड है। और मैम अगर अमाउंट हमें माइनस में दी होती, लाइक माइनस वन दी होती, तो हम क्या करते हैं? मेरा ख्याल है इस तरह की कंस्ट्रेंट होगी, चेक कर लेते हैं कंस्ट्रेंट। क्योंकि एग्जाम्पल में उन्होंने माइनस वन वाला सिनेरियो तो बताया है क्वेश्चन में, पर जीरो वाला तो एक्सप्लेन नहीं किया। जीरो इज लेस देन इक्वल टू अमाउंट, और अमाउंट जो होगी वो जीरो होगी या जीरो से लेस नहीं होगी, ग्रेटर ही। ओके। वैसे अगर उस तरह भी होती तो माइनस वन रिटर्न कर सकते थे, अगर हमारे पास नेगेटिव में अमाउंट आती तो माइनस वन रिटर्न कर सकते थे। अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैं इसको क्लियर करता हूँ बोर्ड को। यस मैम कर दी। तो कोड करके देख लेते हैं, मैंने पहले कोड नहीं किया, करके देख लेते हैं। तो अच्छा बना लेते हैं, मीठी बना लेते हैं चलो। तो नाम दे सकते हैं डीसी का, और इसको इनिशियलाइज करा लेते हैं हम। अमाउंट हम ऐसे ही रख लेंगे जहाँ जो हमारे पास पॉसिबल ना हो, हमने जो अमाउंट नहीं बनानी, तो अमाउंट प्लस वन ही रख लेते हैं इसको, क्योंकि हमने अमाउंट बनानी है, आखिर तक हमने जाना है जो हमारे पास अमाउंट की अमाउंट होगी। मैम ये अमाउंट प्लस वन क्यों किया? क्योंकि अमाउंट प्लस वन हमारे पास ऐसी होगी वैल्यू जो हमने नहीं रीच करनी, हमने अमाउंट तक जाना है, तो ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू लेने हम मैक्सिमम भी ले सकते हैं, कोई भी मैक्सिमम लेना। अब इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो रख लेते हैं, डिफॉल्ट की जीरो की वैल्यू जो हम सेट कर रहे थे वो हम जीरो ही रख लेते हैं, बेस केस सिस्टम जीरो तक, बीच जीरो का हम रख लेते हैं जीरो। आइए हम स्टार्ट करते हैं, जीरो को हमने कर लिया, आइए आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ
हम एक और टर्न करेंगे। इसको हम पॉइंट से साइज तक मूव करेंगे। हम पॉपुलेशन के अगर क्या हो, अगर आई में हम पॉइंट जे की वैल्यू माइनस करें तो वो ग्रेटर देन दैट इक्वल टू 0 है। तो इससे अगर कम हो तो हमें आगे मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू अब हम यहाँ पे मिनिमम की कंडीशन लगाएं, ठीक है। कि या तो ये है कि डीपी ऑफ आई का हम यूज कर रहे हैं तो वो मिनिमम डीपी ऑफ जो डीपी हमारे पास आई है या वो हो, मतलब डीपी ऑफ आई में क्या है हमारे पास वैल्यूज करेंगे। या दूसरी ये है कि वो एक पॉइंट हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे डीपी ऑफ आई माइनस पॉइंट। मैम ये लाइन 4 में आपने क्या किए? लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 में तो डी के एरे बनाइए, वेक्टर बनाया है देखिए। 1+1 और 9+1 तो कॉम्बिनेशन है 13 के 1+1 पॉसिबल नहीं मैम ये एक पैरामीटर नहीं लेता वेक्टर? जिसे क्या इंट नहीं में होता, इंट में ये एक पैरामीटर नहीं लेगा? इन टू एन दो वैल्यूज नहीं वेक्टर में एक नहीं, मतलब हम पास करते पैरामीटर, मैं ये पूछ रहा हूँ। है यहाँ पे इंच लेगा। एक पैरामीटर साइज को डिफाइन कर रहा है और दूसरा अच्छा यहाँ देखिए इनर की बात। जैसे आप बताएं, मैं समझ रहा था वो राइट साइड पे जो हमने पैरामीटर दिए हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो वो एक पैरामीटर उसके साइज को डिफाइन कर रहा है और दूसरा पैरामीटर उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू को। जी सर ठीक है, ये मैंने कल सीखा हुआ था, इन खाली लिखना चाहिए समझे। थैंक्स फॉर करेक्शन। थैंक यू। क्या करेगा सवाल बाहर निकल आते हैं देखते देखते। अगर हम यहाँ पर हम जाएं, हमारे पास जो डीपी की अमाउंट है अगर हम देखेंगे हमारे पास वो अमाउंट +1 से हमने इनिशियलाइज करवाई हुई थी, अगर तो वही है इसका मतलब ये अपडेट नहीं हुई, हम इस वैल्यू तक नहीं पहुंच सके, इस वैल्यू तक किसी भी कॉम्बिनेशन पर। अगर ऐसा होगा तो उसने हमें कहा था कि रिटर्न -1 करना है, ये हम रिटर्न कर देते हैं। अगर ये नहीं होगा केस तो हमने क्या रिटर्न करना है, हमने डीपी रिटर्न करनी है अमाउंट।
नहीं कर रहा। मैम ये को इनिशियलाइज नहीं किया अभी। ठीक है, तो किसको इनिशियलाइज नहीं किया? जे को इनिशियलाइज नहीं किया आपने। जे तो लूप का वेरिएबल है ना, लूप में डिक्लेयर हो गई यहाँ पर। मैम जो डीपी आपने बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज की है वो इंट मैक्स से नहीं करना है। इसको आना तो थोड़ी ठीक चाहिए सर। मैडम वैसे अमाउंट जे प्लस की कोई इनिशियल वैल्यू तो होगी ना? जे को मैंने जीरो अच्छा सेट मैम किया। हाँ वो बात कर रहे हैं ठीक जे है, लूप में, नेस्टेड लूप में। सही है सही है। ठीक है सर, आप सही कह रहे थे, मैं आपकी बात सही है। ठीक है, थैंक यू। तो समझिए आप ये कह रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया नहीं। ठीक है, सही है। अब किसी और के पास कोई क्वेश्चन है या इसमें से कुछ क्लियर नहीं है तो पूछना प्लीज। आप लोग मैम पूछना है तो मुझे भी। मेरा एक सवाल है कि हमने डीपी को बाय डिफॉल्ट अमाउंट प्लस वन क्यों रखा? अमाउंट प्लस वन एक तो मैक्सिमम नहीं है, हमने वहां तक तो नहीं पहुंचना है, अमाउंट तक पहुंचना है हमने। इसलिए हम जिस तरह डीपी में नॉर्मली एक साइज बड़ा करते हैं, यहाँ पे जब हमने कॉइन्स किया था तब हमने एक साइज बड़ा रखा है, जीरो से लेके वो कॉइन और साइज तक हम करेगा। यस इसी तरह मैम हमने यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिक डीपी पे एक कोई भी वैल्यू जो होगी जो हम जैसे हम रिटर्न कर रहे हैं तो जी जी वो है नंबर ऑफ कॉइन्स। जी जी तो नंबर ऑफ यहाँ कॉइन्स तो अमाउंट प्लस वन से हाँ ज़्यादा हो कुछ सकते हैं। हाँ प्लस वन से होगा, मैक्सिमम वो वन वन का कॉइन देगा ना हमें। तो अगर हम वन को भी ऐड करेंगे तो वो अमाउंट तक ही बनेगा ना, अमाउंट से बड़ा तो नहीं बन सकता। मिनिमम अगर वो हमें कॉइन देता है, सबसे छोटा कॉइन देगा तो वन का देगा ना, पॉइंट टू तो नहीं देगा कॉइन। हम इसे मिनिमम उससे कर लेते हैं। तो सेकंड वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू रहता है तो फर्स्ट, ये मिनिमम इनफिनिटी इंडेक्स के साथ आता है, इसके साथ आता है मिनिमम इनफिनिटी। तो वैसे मैम वो इंट मैक्स होता है। अच्छा अ, देखो वो फ्लोर है। वो मैम चलिए हमने फर्स्ट उसमें प्लस वन करेंगे तो वो एंड की वजह से ओवरफ्लो हो रहा है। सही है मैम, ओके फाइन, समझ आ गई ये बात। हमने मैक्सिमम वैल्यू लिखी ना तो कुछ किसी के पास मैम कोई क्वेश्चन है मैंने तो वो मैम इन्हें अगर इसको हम दूसरे वे में देखें, क्योंकि हमने एक्चुअली लेने कॉइन्स हैं, पिक करने हैं, और उसने ठीक है। ऊपर ये भी कह दिया कि आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉइन्स हर एक किस्म के गिवन है। तो अगर हम ये कहें कि ठीक है। एवरी टाइम जो भी हम कॉइन पिक करते हैं वो कॉइन अमाउंट में से माइनस कर दें, ठीक है, विच मीन्स क्योंकि हमने मिनिमम से मिनिमम लेने हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम कॉइन पिक करें। इसको ना हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर ना सॉर्ट कर लेते हैं, मतलब सॉर्ट करना है फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू।
ठीक है। अच्छा आप ग्रेडी अप्रोच आई थिंक सो इन दैट केस हमारी जो सी टाइम कम्प्लेक्सिटी रहेगी ना वो ऑफ एन रहेगी, क्योंकि एन लॉग एन रहेगी, लेकिन राइट नो हमारे पास जो सी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो एन स्केयर में आ रही है। सर आप कह रहे हैं कि आप मतलब वो ग्रेडी सेट की बात कर रहे हैं, ग्रेडी सेट हम लगा लेते हैं तो जैसे ये हम सैंपल कंसीडर कर लेते हैं। सैंपल रखते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली ग्रीडी की नहीं कर रहा अभी, मेनली ये कह रहा हूँ कि अमाउंट है ना हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारी जो प्रेफरेंस है वो ये प्रेफरेंस है कि हमने लार्जर कॉइन पिक करना है, 1, 2 और 5 में से ना लार्जर कॉइन पिक करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहली प्रेफरेंस 5 को दी, तो जब 5 को दी, सपोज हमने 7 बनाना है ना, वो हमारे पास था अमाउंट थी, हमारे पास 7 था, ठीक है। अब हमने 5 पिक कर लिया, सही। नेक्स्ट क्या करेंगे तो फिर हमारे पास 2 रिमेनिंग है, तो हमारे पास 2 भी यहाँ है, हमें फिर यहाँ 1 हमारी 2 रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 2 है। जी सर। हाँ जी, हम 1 को 2 दफा पिक करेंगे, 1 1। इन दैट केस हमारे पास जो सा ना टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास सॉर्टिंग करने की वजह से एन लॉग एन हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में करना है उसको सॉर्ट, ठीक है, और बाकी तो जैसे रिमेनिंग आप हमें जब लूप आइट्रेट करेंगे ना तो वो सिंपली एक दफा ही आइट्रेट होगी। सही है सर, आप सही कह रहे हैं कि देखिए इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हम ये 3 और 4 को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 आ रहा है, जिसमें ये कहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स मिनिमम होनी चाहिए। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, मैं तो और कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन बताओ, अंडरस्टैंड। तो मसला नहीं फिर क्वेश्चन सबको या क्लियर। सर फिर अगला भी क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं, मैं ओपन करूँ या आप ओपन करेंगे सर। मैम आप ओपन कर लें, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया। ठीक है। ये लिंक शेयर करते हैं।
क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा? ये देखो इसमें पोजीशन का क्या रोल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कह रहा पोजीशन हम रिटर्न नहीं कर रहे एज अ पैरामीटर, वो सिर्फ ये बता रहा है कि साइकिल यहाँ पे आके एंड हो रहा है, यानी इस पोजीशन पे एक साइकिल मौजूद है। इस पोजीशन का क्या काम है यहाँ पर, हमको समझ नहीं आ रहा। और किसी को क्लियर हुआ तो काइंडली बता दो। मैम इस पोजीशन का ना एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर कोई काम नहीं है अभी, ये जस्ट हमें जो क्वेश्चन के अंदर शो करने के लिए बता रहा है कि आपके साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेथड के हेडर के अंदर आप देख सकती हैं कि सिर्फ और सिर्फ हेड पास हो रहा है, मतलब हेड का पॉइंटर, विच मीन लिंक लिस्ट का जो पहली नोड है वो पास है। पोजीशन जस्ट हमें नजर दिखाने के लिए ना उसने लिखी है कि 1 नंबर पोजीशन के ऊपर साइकिल अटैच हो रहा है। सही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पोजीशन में क्या रोल है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक हेड गिवन होता है, हमें ये सी गिवन है, हमने चेक करके बताना है कि यहाँ पे लिस्ट में कोई साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। साइकिल मीन्स कि हम एक पोजीशन से जब स्टार्ट करें तो हमारे पास कुछ लूप ऐसा है कि जो यहीं पे आके एंड हो रहा है। जिस तरह टू पे हमने स्टार्ट किया तो हम एंड टू पर ही हो रहे हैं। अगर ये रिटर्न हो रहा है हमारे पास तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो ये कैसे होगा, किसी के माइंड में कोई आइडिया है इसका? टू पॉइंटर्स अगर हम रखें इसमें, एक फ्लो के नाम से जो क्या करे, जो सिर्फ वन टर्न करे, और एक फास्ट के नाम से जो टू की जांच करे। फिर क्या होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फ्लो हमारे पास है हेड पे, फ्लो भी यहीं पर है, फास्ट भी यहीं पर है। ये जस्ट मैं थिंक कर रही हूँ, हो सकता है कल को फ्लो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट पे, और फास्ट यहाँ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्लो यहाँ आ जाएगा और फास्ट यहाँ से 0 1 और ये 2, फास्ट यहाँ आ जाएगा अंकों पे। इससे नेक्स्ट पे क्या होगा, फ्लो उस पे जाएगा और फास्ट भी यहाँ आ जाएगा। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि फ्लो और फास्ट जब एक जगह पर आ गए हैं तो इसका मतलब वो साइकिल था, एक ही नोट पर अगर है फ्लो और फास्ट। किसी के माइंड में कोई आइडिया है कैसे होगा? मुझे तो लग रहा यस है मैम, फ्लो फास्ट आप पॉइंटर से आप होगा। आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल वर्क करेगी यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर 1 2 रेवोल्यूशन वो लोग लाजमी आके मीट करेंगे एक जगह पे, स्लो और फास्ट। अब ये डिपेंड करता है वैसे कितनी रेवोल्यूशन, वो डिपेंड करता है कि बिफोर कितनी नोड्स हैं और आफ्टर कितनी नोड्स हैं। और अगर साइकिल नहीं होगी तो इसका मतलब हमारा फास्ट जो होगा वो नल हो जाएगा। अ, तो हम इसी तरीके से सेम अप्रोच से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोड करती हूँ तो आप लोग मुझे काइंडली हेल्प कीजिएगा। हम क्या करेंगे, एक नॉलेज नोट नाम से बना लेते हैं। डमी बना लेते हैं, इसको कर सकते हैं हेड पे। हमें वैसे ये जरूरत नहीं पड़ेगी डमी की ना, हमने तो जस्ट एक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। मैम स्लो और फास्ट का पॉइंटर क्रिएट करें, स्लो और फास्ट का जस्ट क्रिएट करें। सही है। इसको इनिशियल पे वैल्यू देने की जरूरत है, स्टार्ट में दोनों को हेड दे दूं? यस मैम, दोनों को हेड चला जाएगा। दोनों को हेड।
अच्छा मैम, अब हम लूप रन करेंगे फास्ट के ऊपर, और क्योंकि फास्ट हमारे डबल स्टेप ले रहा होता है तो हम चेक करेंगे फास्ट और फास्ट के नेक्स्ट पर कि वो दोनों नल तो नहीं हो गए। बस एक मिनट दीजिएगा, जल्दी कमेंट करें। मैम एंड कंडीशन लगेगी फास्ट और फास्ट डॉट नेक्स्ट। जी सर, बस एक मिनट सर। फास्ट इस तरह से ये ले लेगा मेरा सारे कंडीशन, इसको हमें जीरो या कुछ नल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम शायद इसमें नल करने की जरूरत पड़ेगी आपको, नॉट इक्वल टू नल। लगानी पड़ेगी, C++ में लगानी पड़ती है नॉट इक्वल टू नल जो है। नल का टेम्परेचर क्या है? स्मॉल एंड आएगा, आई थिंक स्मॉल, ओके कैपिटल है जी, ठीक है कैपिटल ही होगा। और सेम एज इट इज फास्ट और नेक्स्ट के ऊपर भी ये काम। हम क्या करेंगे? अब हम मैम कहते हैं, फास्ट पहले हम चेक करेंगे कंडीशन ना, चेक करना पहले हम। नहीं मैम पहले मूव कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर होगा भी, अगर मतलब एक ही लूप, सिर्फ एक ही वो होगी ना, कहते हैं मैम अगर नोड भी, तब भी वो वहीं पे ही आ जाएगा, तो बात वही है। वैसे जो है ना फर्स्ट स्टेप के ऊपर वर्क नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है कि पहली दफा पे स्लो और फास्ट ऑलरेडी जो से हैं वो एक ही पोजीशन पे हैं, और माइट भी अलग दिस ना कर रहा हो, और फिर भी हम ये कह दें कि शुरू पे चेक करते हैं तो वो ट्रू हो जाएगा फिर। इस वजह से हमें वो बाद में ही चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज इससे बाहर निकल के ही करेगा। यस मैम। क्योंकि वो क्वेश्चन है उसमें। तो क्वेश्चन ओपन करेंगे तो क्वेश्चन नहीं है किसी का तो। जैसे ये तो क्वेश्चन वो टाइम खत्म हो गया तो हम एंड करते हैं मीटिंग। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज मैम।